हाय तो दोस्तों, वेलकम है एक फिर नए वीडियो के साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं लेबर लॉ आर्टिकल 40 के विषय में। तो सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की काम कर रहे हैं उनको ये पता नहीं होता है कि जो इकामे का ख़र्चा होता है और वीज़े का ख़र्चा होता है और इनको चोट लग जाती है तो उनका जो है जो डॉक्टरी होती है, हॉस्पिटल का ख़र्चा होता है, या खुदा न खास्ता कोई मृत हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी भेजने का ख़र्चा कौन उठाता है। हम लोग तो यही जानते हैं कि सऊदी उठाता है या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या वो कंपनी उठाता है। तो आज हम इसके विषय में बात करने वाले हैं कि कौन किस चीज़ का ख़र्चा उठाता है। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो आज तक हम नहीं जान पा रहे हैं। तो लेबर लॉ आर्टिकल 40 के तहत सारे खर्चे कौन उठाएगा और किसकी ज़िम्मेदारी होती है, तो आज हम उसके विषय में बात करेंगे। तो इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जब आप किसी भी देश से काम करने के लिए सऊदी में आना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वीज़े का ख़र्चा और जो है आपके आने का ख़र्चा वो कौन करेगा, तो वो जो है आपकी कंपनी या सऊदी करेगा। जब आप सऊदी एंटर कर चुके हैं तो आपका जो है जाहिर सी बात है इकामा बनेगा और उसके बाद जो है वर्क परमिट बनेगा। तो उसका ख़र्चा कौन उठाएगा, तो इसका ख़र्चा जो है आपकी कंपनी या फिर कफ़ील उठाएगा। और कुछ दिन काम करने के बाद में जब उनका इकामा एक्सपायर हो जाता है और वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है तो उसको रिन्यूअल कराने में वो डिले कर देते हैं। तो इस पे जो फ़ाइन लगेगा तो उसका ख़र्चा भी आपकी कंपनी या फिर सऊदी की ज़िम्मेदारी है। और कभी कभी हम जो है जो काम करते हैं उसको और इकामा पे जो काम होता है उसको चेंज कराने के लिए जो है प्रोफेशन अपना जो चेंज कराना होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी कंपनी या कफ़ील की है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो अभी तक हम लोग को और हमको भी नहीं पता थी कि जब हम छुट्टी जाते हैं तो आने जाने का छुट्टी का जो टिकट होता है उसका ख़र्चा कौन उठाएगा। तो लेबर लॉ आर्टिकल 40 के तहत जो है उसमें ये नहीं लिखा है कि जो है इसका ख़र्चा कंपनी या सऊदी उठाएगा। इसका ख़र्चा हम लोग वर्कर की ही ज़िम्मेदारी है। अगर हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट या साइन करने से पहले अगर हम अपने कंपनी या कफ़ील से ये तय कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम जब छुट्टी आएंगे तो उसका आने जाने का ख़र्चा किसका होगा, आपका होगा या हमारा होगा। अगर वो कहता है कि हमारा होगा तो फिर वही उसका ज़िम्मेदारी खर्चे की है, ना कि हमारी। और अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो लेबर लॉ आर्टिकल 40 के तहत ये खर्चा हम वर्करों की ही ज़िम्मेदारी रहेगी। और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है या हम फाइनल एग्ज़िट जाते हैं तब ये सोचते हैं कि इसका जो फ़ीस होगी, ख़र्चा होगा, वो कौन करेगा। तो लेबर लॉ आर्टिकल 40 के तहत इसका ख़र्चा कंपनी या जो है सऊदी उठाएगा। फाइनली जब हम सऊदी आ जाते हैं तो 90 दिनों के अंदर अगर हमें वो काम पसंद नहीं आता है या फिर सऊदी हमारे काम को लेकर खुश नहीं है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर हम किसी कारणवश ये काम नहीं करना चाहते हैं और हम अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो इसका ख़र्चा कौन उठाएगा। अगर 90 दिनों के अंदर हम अपने घर जाना चाहते हैं, हम अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो इसका ख़र्चा जो है हम खुद उठाएंगे। क्योंकि जब कंपनी या सऊदी कुछ हम लोग को बुलाता है तो उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और लेबर लॉ आर्टिकल 40 के तहत उसकी ज़िम्मेदारी रिटर्न जाने की 90 दिनों के अंदर वो ख़र्चा सिर्फ वर्कर ही उठाएंगे। हम पुलिस या जवाजात में जाते हैं तो उनसे केस करते हैं उन सऊदियों पर, क्योंकि हमें अपने मुल्क जाना है, हमें वो काम पसंद नहीं है। और ये फ़ैसला सिर्फ सऊदी और कंपनियों के ही हक़ में जाएगा, क्योंकि लेबर लॉ आर्टिकल 40 के तहत उसमें साफ साफ लिखा है कि इसका ख़र्चा सिर्फ वर्कर ही उठाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है किसी कारणवश कफ़ील को या हमको आपस में जो है नहीं बनती है तो हम दूसरे के पास में काम करने के लिए सोचते हैं, तो एंगल कफ़ारा कराने के लिए सोचते हैं। तो इसका ख़र्चा कौन उठाएगा, तो इसका ख़र्चा जो है जो आपको कफ़ाला लेगा वो पूरा ख़र्चा
उठाएगा। और हमें जब चोट लग जाती है या कुछ और हो जाता है तो इसका खर्चा भी कफ़ील या कंपनी उठाएगी। बाय द वे, काम के दौरान किसी की जो है मृत्यु हो जाती है तो उसका जो है जो मृत शरीर होता है तो उसके मुल्क पहुंचाने का जिम्मा और ख़र्चा जो है कफ़ील का होता है, लेकिन वो वहीं तक उसका जो है जुम्मा होता है जहां आपका एग्रीमेंट हुआ होगा। जैसे कि ज़्यादातर लोगों का दिल्ली या बॉम्बे में जो है एग्रीमेंट होता है तो वहीं तक उसका पहुंचाने का जुम्मा है। उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आगे और शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।